तो आज के टाइम में और आने वाले कुछ सालों में कंसोल्स को खरीदना एकदम पैसों की बर्बादी होगी। जैसा कि तुम्हें पता है, ये कंसोल जनरेशन एकदम ही बकवास, सड़ी हुई, मरी हुई थी। और अगर तुम कंसोल्स पर थे तो लिटरली एक भी ऐसी फकिंग गेम नहीं थी जो पीसी पे अवेलेबल नहीं थी। और तो और कोई भी ऐसी ओरिजिनल गेम लॉन्च ही नहीं हुई इस जनरेशन में। सब रीमेक पे ले जा रहे थे, कुछ इंडी टाइटल्स को छोड़ के। इससे बुरी सिर्फ एक जनरेशन थी और वो थी PS3 जनरेशन। और तो और अगली PS6 जनरेशन भी फकअप होने वाली है, क्योंकि उसका एस्टिमेटेड प्राइस अराउंड 1 लाख रुपीस होगा। जी हाँ, 1 लाख रुपीस, जितने में तो आप एक बढ़िया पीसी बनवा लो। और ये सिर्फ प्ले स्टेशन की बात नहीं हो रही है, एक्सबॉक्स के भी सेम हालत है। और तो और अगली जनरेशन से किसी भी कंसोल में डिस्क ड्राइव अवेलेबल होगी ही नहीं। मतलब आप अपनी गेम्स को शेयर नहीं कर सकते हो, आप अपनी गेम्स को सेल नहीं कर सकते हो। वो गेम्स जिनको आपने पहले से ही खरीद रखा है और आप उन्हें कंप्लीट कर चुके हो, आप उन्हें वापस रीसेल नहीं कर सकते हो। ये इकलौती रीज़न थी हमेशा से कंसोल बाय करने की, कि आपको एक फिजिकल कॉपीज मिलेगी गेम्स की, लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा। सारी गेम्स डिजिटल होंगी इनके स्टोर में। और मैं फेक नहीं रहा हूँ, इन गटोरों ने खुद अनाउंसमेंट करी है कि हम अगली जनरेशन से डिस्क नहीं बनाएंगे। और तो और वो एक पीसी की कॉस्ट में आएंगे और कंसोल्स की लिमिटेशंस के साथ। और अगर आपको नहीं पता कि कंसोल्स में कितनी ज़्यादा लिमिटेशंस होती है, मैं अभी बता देता हूँ। नंबर 1, एक्सेस। चलो, आपको कोई एक गेम खरीदनी है, ठीक है। आपके पास अभी के लिए तो फ़िलहाल 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप फिज़िकल कॉपीज़ खरीद लो, या तो आप डिजिटल प्ले स्टेशन स्टोर से खरीद लो। और उसमें भी आपकी मेजॉरिटी फिज़िकल गेम्स सस्ती पड़ेंगी डिजिटल से, जबकि फिज़िकल गेम्स को बनाने में कॉस्ट और ज़्यादा लगती है। और सोनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो 2028 से फिज़िकल कॉपीज़ बनाना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स में एक डिस्क ड्राइव तो होने भी नहीं वाली है। और ये तो भूल जाओ कि आपकी फिज़िकल लाइब्रेरी डिजिटल में कन्वर्ट भी हो पाएगी कि नहीं। ये उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि हो पाएगी कि नहीं। ये भी हो सकता है कि अगली जनरेशन में आपकी जो फिज़िकल लाइब्रेरी है वो फिज़िकल पड़ी ही रह जाए और आप उसे नेक्स्ट जनरेशन में यूज़ नहीं कर पाओ। देखो, पीसी में भी फिज़िकल कॉपीज आना बहुत समय से बंद हो चुकी है, लेकिन पीसी में आपके पास सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं रहता है, आपके पास बहुत सारे स्टोर रहते हैं, जैसे स्टीम हो गया, एपिक गेम्स हो गया, GOG.com हो गया। मैं मेनली स्टीम यूज़ करता हूँ क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट बहुत ही बढ़िया मिलता है। एपिक आपको हर हफ्ते 2 फ्री गेम्स देता है। GOG में अगर आप कोई भी गेम बाय करते हो तो आप उसे ओन करते हो, कोई लाइसेंस नहीं खरीद रहे हो। बाकी सारे स्टोर्स में आप एक टाइप से लाइसेंस खरीद रहे हो, लेकिन GOG में आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, आप उसका लाइसेंस नहीं खरीदते हो, आप उस गेम के मालिक हो, आप उस गेम के ओनर हो, आप उसे कहीं भी रख सकते हो, उसमें कोई भी DRM होगा ही नहीं। और भाई, स्टीम पे इतनी सस्ती गेम्स मिलती है, 100-200 रुपए में बढ़िया AAA गेम्स। साइबरपंक, जो मतलब प्ले स्टेशन में अराउंड 3000 की मिल रही है, वो भी स्टीम की सेल में सिर्फ 900 रुपीज़ की मिल रही है। और अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, आप एकदम ही गरीब हो, तो आप बस, आई हेट पायरेसी, तुम्हें पायरेसी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बस बड़े साहब को अपने पैसे दे देने चाहिए। अपने बड़े साहब को पैसे दो और अपने जान की भीख मांगो, गरीब कीड़े। नंबर 2, फ्रीडम। कंसोल में तुम सिर्फ गेम खरीद सकते हो और गेम खेल सकते हो। इन पीसी में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हें एक लोकल AI मॉडल रन करना है, तुम पीसी में कर सकते हो। तुम्हें लोकल AI मॉडल्स बना के गर्लफ्रेंड की तरह यूज करना है, पीसी में तुम कर सकते हो। तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीख के पैसे कमाने हैं, पीसी में तुम कर सकते हो। तुम्हें कोडिंग सीख के नौकरी चाहिए, पीसी में कर सकते हो। तुम्हें गेम खेलते हुए गेम बनाना है, पीसी में हो जाएगा बॉस।
तुम बहुत ही मासूम बच्चे हो जिसे पता नहीं है उसे अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ना है। तुम्हें अभी अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है तो पीसी ले ले भाई। और जिसने भी कंसोल लिया वो सिर्फ गेम ही खेल सकता है और कुछ नहीं। और अगर तुम्हें सिर्फ गेम्स ही खेलने हैं तब भी पीसी तुम्हारे कंसोल से बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। एक पुरानी जनरेशन के कंसोल में नई जनरेशन की ट्रिपल ए टाइटल्स नहीं चलेंगी, लेकिन एक पुराने जनरेशन के पीसी में पुराने पीसी में लेटेस्ट ट्रिपल ए टाइटल्स चल जाएंगे आसानी से। नंबर 3, लाइब्रेरी। एक कंसोल में तुम्हें मैक्सिमम 7 से 8 साल की लाइब्रेरी मिल जाएगी। चलो लेटेस्ट PS5 में तुम PS4 की भी गेम्स खेल सकते हो, लेकिन उसके बाद बस खत्म। लेकिन कंप्यूटर में तुम आज की लेटेस्ट ट्रिपल ए टाइटल से 20 साल पुरानी, और वो पुरानी गेम्स भी तुम्हें 100 रुपए के आसपास में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम वो 100 रुपए भी नहीं दे सकते हो, तुम इतने गरीब हो, तो तुम बस प्ले स्टेशन प्लस, एक्सबॉक्स गेम पास और ज्यादा पैसे देने पर ये आपको कुछ गेम्स फ्री में दे देते हैं। ये बस इनका एक तरीका है कि आपको इनके प्लान से सब्सक्राइब करवा दो ताकि आप कुछ खरीद नहीं पाओ और सिर्फ सब्सक्राइब करते रह जाओ। एक पीसी पे आप बहुत सारे कंसोल्स को इम्यूलेट कर सकते हो। एग्जांपल बताऊं, निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, निंटेंडो GameCube, निंटेंडो DS, निंटेंडो स्विच, प्लेस्टेशन 1, प्लेस्टेशन 2, प्लेस्टेशन 3। हाँ, प्लेस्टेशन 3 की मेजोरिटी गेम्स आप अब पीसी पे इम्यूलेट कर सकते हो। एक्सबॉक्स 360, सेगा की बहुत सारे कंसोल्स हो गए, अटारी के बहुत सारे कंसोल्स हो गए, वो सब। और ये चीज आप कंसोल्स पे नहीं कर सकते हो। और आजकल क्योंकि इनके पास कोई ओरिजिनल आइडियाज बचे ही नहीं गेम बनाने के लिए, ये बस उन्हीं टाइटल्स पे रीमेक का टाइटल चिपका के आपको परोस देंगे और बोलेंगे पे अप प्रीटी मच अ स्कैम। तो अगर आप एक कंसोल कंट्रोलर यूज करते हो और वो कंट्रोलर टूट जाता है या उसे स्टिक ड्रिफ्ट आ जाती, hundreds of billions of dollars की कंपनीज आपके 5000 के कंट्रोलर में हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स नहीं लगा सकती, जबकि इनकी आधी प्राइस वाली कंट्रोलर्स में हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स मिलती है। तो आपको उस कंसोल कंपनी का एक नया कंट्रोलर लेना ही पड़ेगा, या तो एक ऐसा कंट्रोलर लेना पड़ेगा जो उस कंसोल कंपनी के साथ अफिलिएटेड है, जिससे वो और पैसा छापते हैं। पर एक पीसी पे किसी भी टाइप का कंट्रोलर चल जाएगा बॉस। एक आदमी ने तो एक केले को कंट्रोलर बना दिया और फिर उसे यूज भी करने लगा अपने खुद के बनाए हुए गेम में। ले लो भाई, कंसोल लेने का सिर्फ एक फायदा है आज के टाइम में कि आप GTA 6 को Day 1 पे खेल पाओगे, सिर्फ ये एक। और वो भी इतना कोई बढ़िया तरीके से नहीं खेल पाओगे, मरे मरे में 30 FPS मिलेंगे तुम्हें, और उसके जस्ट 1 या 2 साल बाद PS6 आ जाएगा। और ये अभी कंफर्म नहीं है कि PS6 बैकवर्ड्स कंपेटेबल होगा कि नहीं, और अगर होगा भी तो आपके फिजिकल गेम्स तो गए भाई, लेकिन उसे भी PS6 के एक्सपीरियंस के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसा PS5 एनहांस्ड में हुआ था इन 2021। तो उसके अपग्रेड के भी कॉस्ट लगेगा 1 लाख रुपए का कंसोल खरीदने के बाद। और उसके बाद भी GTA 6 को एक्सपीरियंस करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पीसी ही रहेगा, क्योंकि पीसी इज द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस एनी गेम। क्योंकि तुम कोई भी मॉड्स इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी ग्राफिक्स मॉड्स वगैरह डाल सकते हो। अगर तुम्हारा पीसी कमजोर है तो तुम पोटैटो मॉड्स डाल सकते हो। और तो सबसे बढ़िया चीज, आप उसे कीबोर्ड और माउस में खेल सकते हो, जो कि है द बेस्ट। और चलो मान लेते हैं कि तुमने PS6 भी खरीद लिया, तुम इतने बड़े गधे हो, पर सोनी ने तो कंफर्म किया ही नहीं है कि वो बैकवर्ड्स कंपेटेबल PS6 बनेगा कि नहीं। और अगर बन भी जाता है तो ये तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया है कि तुम्हारी फिजिकल गेम्स उसमें चल पाएगी। और उसमें एक फिजिकल डिस्क ड्राइव तो होनी ही नहीं है, ये तो तुम मान लो, क्योंकि वो डिस्क की प्रोडक्शन ही बंद कर रहे हैं। डिस्क ड्राइव का क्या अचार डालेंगे। और चलो भाई मान लेते हैं कि अगर वो तुम्हें पोर्ट करने का ऑप्शन भी दे देते हैं कि तुम अपनी फिजिकल डिस्क को
डिजिटल स्टोर में पोर्ट कर सकते हो। और वो बस अगर है भाई, काश ऐसा हो जाए, काश मेरे पास पैसे बन जाए, काश इस दुनिया में शांति आ जाए, कि काश अमेरिकन बच्चों से प्यार करना छोड़ दें। नहीं भैया, अमेरिकन वाला काट देना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर ये काश तुम्हारा पूरा भी हो जाता है, तब भी अगर आपका अकाउंट बैन हुआ तो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी गई। अगर आपका इंटरनेट खराब है, आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपने कोई भी गेम खेली, आपने उसे पूरा कंप्लीट कर दिया, आप उसे वापस बेच नहीं पाओगे। और अगर वो गेम स्टूडियो बंद हो गया तो भी आपकी डिजिटल कॉपी गई। और अगर वो गेम स्टूडियो बंद हो गया तो भी आपकी डिजिटल कॉपी गई। और अगर तुम आज के टाइम में पीसी की जगह कंसोल ले रहे हो तो तुम सबसे बड़े